नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के क्या क्या चैलेंजेस हैं और उसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्योंकि इंडिया क्या है, इंडिया का एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ को पहले देखते हैं। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में और इसका लार्जेस्ट अरेबल लैंड है 156 मिलियन हेक्टेयर। और इंडिया एक्सपोर्ट करता है $38.7 बिलियन का एग्रीकल्चर गुड, जो कि पूरे वर्ल्ड का जो इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का ओनली 7% है। और इंडिया रैंक करता है 13 इन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट डिस्पाइट बिंग लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, बनाना, मैंगो और वेजिटेबल। हमारे यहाँ हम लोग मिल्क में फर्स्ट रैंक है, बनाना में फर्स्ट रैंक है, मैंगो में फर्स्ट रैंक है, वेजिटेबल में मोस्टली में फर्स्ट रैंक है, किसी में सेकंड रैंक है। तो उसके बावजूद हमारा एक्सपोर्ट नहीं हो, 13 रैंक है। वन ऑफ द की कॉज क्या है इसके बीच में कि हमारा डोमेस्टिक डिमांड ही इतना ज़्यादा है, क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन 1.34 बिलियन पीपल का है। एक्सपोर्ट हमारा क्या हो गया, ड्रॉप कर गया 10% CAGR क्यूमुलेटिव एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट से। क्यों? क्योंकि ग्लोबल प्रोसेस में बैक टू बैक ड्रॉट आ गया। 2015 में भी आया, 16 में भी आया और 14 में भी था। इंडिया एक्सपोर्ट 70% ऑफ कमोडिटी टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट टू नियर बाय जोग्राफी। जैसे नियर बाय जोग्राफी में हम लोग कहाँ करते हैं, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, और मात्र 30% यूरोप और अमेरिका बेचते हैं। इससे क्या होता है, हमारा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी कम होता है, क्योंकि डिमांड ही सेम रहती है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का? सबसे पहला हाई ग्रोथ पोटेंशियल। इंडिया ने $40 बिलियन से $70 बिलियन का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो मुश्किल से 3 या 4 साल में अचीव कर लिया था। यानी पिछले 4 साल में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ किया, फिर उसके बाद अचानक से डिक्लाइन कर गया। दूसरा फैक्टर है जॉब क्रिएशन। इससे काफ़ी ज़्यादा जॉब क्रिएशन होता है। ये 70 लाख से 1 करोड़ लोगों को जॉब प्रोवाइड करते हैं। इन्हांस फार्म इनकम। फार्म इनकम कैसे बढ़ाएगा? क्योंकि जैसे डाइवर्सिफाइड मार्केट होगा तो डिमांड अलग अलग होगी, क्वालिटी होगी, तो अपने आप फार्म इनकम इंक्रीज़ हो जाएगा। और फॉरेन एक्सचेंज किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत नेसेसरी कंपोनेंट है। इससे क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट। आप लोग सुनते होंगे कि भारत का जो करेंसी है $1 के मुकाबले बढ़ गया, मतलब 70 था 72 हो गया। तो ये सिचुएशन को हम लोग टैकल कर सकते हैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ा के। रीज़न फॉर लो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, क्या कारण है कि हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इतना ख़राब है जबकि हमारे पास पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है? पहला रीज़न है लो प्रोडक्टिविटी। चूँकि हमारे यहाँ क्या है, मार्जिनल लैंड है। 70% लोगों के पास स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड है, तो प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है। उसका दूसरा कारण क्या है, लो मैकेनाइजेशन। जो कि 1 से 2 हेक्टेयर हैं तो लोग मैकेनाइजेशन पर जोर नहीं देते, मैनुअल वर्किंग पे ही काम करते हैं। तीसरा है लिमिटेड वैल्यू एडिशन। सबसे पहले ये जानिए कि वैल्यू एडिशन क्या होता है। वैल्यू एडिशन मतलब क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट का सेल्फ लाइफ बढ़ा देना या फिर उसका कुछ बाय प्रोडक्ट बन जाना। जैसे टोमेटो है, टोमेटो का अगर आप रॉ 5 kg है, लेकिन अगर टोमेटो सॉस या टोमेटो कैचअप करके हम उसको 50 to 80 kg कर दिए, 50 to 80 रुपीज़ पर kg कर दिया, तो क्या हो गया, उस टोमेटो का हमारा वैल्यू एडिशन हो गया। दूसरा कि उसकी पेरिसेबिलिटी जो 5 दिन थी, अब वो 1 साल तक हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। तो हमारे पास लिमिटेड वैल्यू एडिशन है। आप लोग जानते होंगे ओनली 2% ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स का हम लोग प्रोसेसिंग कर पाते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एंड एडिक्वेट इंसेंटिव। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट काफ़ी लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न है कि हमारे यहाँ फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है। नेक्स्ट, डिक्रीजिंग इंसेंटिव टू एग्री एक्सपोर्ट। हमारे पास एग्री एक्सपोर्ट जोन काफ़ी बनाए गए हैं, बट एग्री एक्सपोर्ट जोन में भी काफ़ी लीगल लूप होल्स हैं। तो ये क्या करते हैं कि लोकल एक्सपोर्टर को वहाँ तक पहुँचने नहीं देते। नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर में क्या होते हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे फाइटोसैनिटरी मेजर्स लिए जाते हैं कि आपने इस लेवल का, आपने ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज किया, आपने ज़्यादा केमिकल यूज किया, जो कि वहाँ के हिसाब से वहाँ के लोगों के लिए वो हानिकारक हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है कोविड-19 पेंडेमिक। कोविड-19 पेंडेमिक क्या किया? कोविड-19 पेंडेमिक से आप लोग जानते हैं कि जितने भी एक्सपोर्ट्स थे वो बंद हो गए। अब इंडिया के लोकल ही नीड को फुलफ़िल नहीं हो पा रहा, तो एक्सपोर्ट्स क्या होगा, आप लोग जान। नेक्स्ट है शिफ्ट इन कंज्यूमर बिहेवियर टुवर्ड हेल्थ एंड वेलनेस। चूँकि अब कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन है, लोगों का चेंज हो रहा है। अब लोग मैकडॉनल्ड्स की तरफ जा रहे हैं, कहीं लोकल प्रोडक्ट्स की जगह ऐसी चीज़ों को प्रेफर करें जो ग्लोबल मार्केट में उसका डिमांड है, ऐसी चीज़ों को प्रेफर कर रहे हैं। इंक्रीज ग्लोबल एंड लोकल रेगुलेटरी स्क्रूटनी। ग्लोबल एंड लोकल रेगुलेटरी स्क्रूटनी का मतलब, जैसे यूरोपियन यूनियन का एक अपना मार्केट है, उनका एक कॉमन स्टैंडर्ड है, वहाँ से डेयरी प्रोडक्ट आएगा तो क्या आएगा, कितना आएगा,
तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है कंट्री विथ हैवी डिपेंडेंसी ऑन फूड इम्पोर्ट। जो कंट्री हमारे फूड इम्पोर्ट्स पे हैवी डिपेंडेंट थे, अब वो लोग भी सेल्फ रिलायंट की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न है। नेक्स्ट है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन है एग्रीकल्चर बिकम मोर ऑफ प्रायोरिटी एज ए कंट्री वाया बिकम सेल्फ रिलायंट। अब इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन को हम लोग किसी चीज़ से इक्वेट नहीं कर सकते हैं, और इक्वेट करते हैं तो उसके लिए हमें एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। तो ये सारे रीज़न है कि हमारे यहाँ क्यों एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट उस लेवल का नहीं हो पा रहा है जिस लेवल के हमारे यहाँ प्रोडक्शन है, फिर भी हम लोग उस रो में हम पीछे खड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट है इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन क्या है कि स्टेट लेड एक्सपोर्ट प्लान बनाए, स्टेट प्लान बनाए, सेंटर उसको इनेबल करने में हेल्प करे। होता क्या है जनरली, सेंटर प्लान बनाते हैं, स्टेट को वो फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि स्टेट की अपनी स्पेसिफिक डिमांड होती है, अपनी अलग ज्योग्राफी होती है, अपनी अलग एक्सेस होते हैं मार्केट के। तो एक स्टेट लेड एक्सपोर्ट प्लान बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है टारगेट मार्केट फॉर एक्सपोर्ट। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हम लोग ट्रेडिशनल वे में कर रहे हैं, जिससे क्या मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस नहीं बढ़ पा रहा है। तो हम लोग को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो जिस मार्केट में हम लोग बेचना चाहते हैं उस मार्केट की डिमांड क्या है, उसके क्या क्या क्राइटेरिया हैं जिससे हमारा प्रोडक्ट मोर कॉम्पिटिटिवनेस हो अदर प्रोडक्ट के मुकाबले, अदर कंट्री के मुकाबले। इम्पेटस टू डोमेस्टिक वेराइटी। हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली डिपेंडेंट है प्राइवेट सेक्टर कंपनी पे, और हम लोग जो हाई यील्डिंग वैरायटी और डोमेस्टिक वैरायटी इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, जिससे क्या उसका प्रोडक्टिविटी उस लेवल पे नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल द इम्पोर्ट। हम लोग इम्पोर्ट्स भी जिस रेशियो में एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे उसी रेशियो में इम्पोर्ट्स भी कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए मोर एक्सपोर्ट लेस इम्पोर्ट। इससे क्या हो जाएगा, एक तो फॉरेन करेंसी हमारी अच्छी हो जाएगी, बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाएगा, और दूसरा हमारा जो डॉलर और रुपीज़ का जो इतना गैप है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। फोकस करना चाहिए नए नए क्रॉप को ग्रो करने में, क्रॉप की नई वैरायटी डेवलप करने में, और बेटर मार्केटिंग फैसिलिटी। मार्केटिंग फैसिलिटी जब हम लोकल मार्केट में देंगे तो वही चीज़ें हमारे वहाँ ट्रांसलेट हो जाएगी अपर और एक्सपोर्ट रिलेटेड मार्केट में भी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए जैसे ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट, इसको स्टेबलाइज कर दें। ई नाम इलेक्ट्रॉनिक जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है उसको वायबल बनाना चाहिए। ये है हमारे पास सॉल्यूशन। नेक्स्ट है इसकी नोडल एजेंसी क्या है। इसकी नोडल एजेंसी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये स्टेबलाइज हुआ था एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1985। मोस्टली ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और ये आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। हमें ऐसे इंडस्ट्री को डेवलप करना है जो जो एक्सपोर्ट लीड हो। जैसे आप लोग जानते होंगे ड्राई फ्लावर टूटीकोरिन से काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, तो वहाँ की इंडस्ट्री में इसका बहुत रोल है पेटा का। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन एज एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर के रूप में कौन पर्सन एक्सपोर्ट कर सकता है, उसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, ये डिसाइड करता है। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग पैकेजिंग एंड मार्केटिंग। अब हम जो पैकेज करते हैं, लेकिन वो जो लॉन्ग टर्म के लिए हमें दूसरे कंट्री भेजना है, जो टाइम पीरियड होता है या वहाँ की डिमांड के हिसाब से उसमें जो इम्प्रूवमेंट किया जाता है, ये भी अपेटा डिसाइड करता है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। हमें ये इसका और एक काम क्या है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ठीक है, थैंक यू। और मैं इसका टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन लिंक भी मैं दे दूँगा, इसका PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।